किरण, तुम होश आ गए? ये तो मुझे कहाँ ले आए? घबराने की कोई जरूरत नहीं, दुश्मनों को हम पीछे छुड़ाए हैं। माइकल मदद लेने गया है, उसके आते ही हम और दूर चले जाएंगे। दुश्मन? हाँ, वही लोग जो तुम्हें उठा कर ले आए थे। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, राम के होते हुए तुम्हारा कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। मैंने सबके सबकी छुट्टी कर दी, सबके सब भाग गए। ओह नो! किरण, 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 किरण उठो। मुझे छोड़ के मत जाओ राम, मेरा दम घुट रहा है। देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। मैं खिड़की खोल देता हूँ, शायद ताजी हवा से तुम्हें आराम पहुंचे। हाँ, मुझे ताजी हवा की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। तुम जितने करीब आ रहे हो उतना ही फायदा हो रहा है। तुम्हारी गर्म सांसें मेरे चेहरे पे सुइयां बनकर चुभ रही हैं। और पास आओ राम, ताकि मैं दुनिया के सारे दुख भुलाकर तुझे में खो जाऊं। क्यों? क्या हुआ? मुझे एक डर सा लग रहा है। डर? किससे? अपने आप से। डरता हूं कहीं मैं तुम्हारे इतने करीब ना आ जाऊं कि मैं अपने आप को संभाल भी ना सकूं। संभलने वाले कहाँ मंजिल तक पहुंचते हैं। आओ अपने आप को तूफानों के हवाले करते हैं। इन पिंजरों को तोड़कर आसमानों की सैर कर लें। आसमानों की सैर करने वाले एक ना एक दिन इस प्यारी धरती पर आ जाते हैं। तो चलो इसी धरती पर अपना स्वर्ग बना ले। खुशियों के मोजे पर सवार होकर अपने किनारे ढूंढ ले। चुप क्यों हो? क्या किसी के करीब आने को तुम्हारा जी नहीं चाहता? जी तो बहुत कुछ चाहता है किरण, लेकिन मैं मीठे मीठे सपनों से डरता हूँ। इसलिए तो बार बार अपने पागल मन को समझाते रहता हूँ। ए घोड़े, घोड़े चढ़ने देना, ए बैठने देना, ए इधर आ घोड़े, ए घोड़े बैठूं, बैठूं क्या? आना, आना इधर आ, ए घोड़े जल्दी आना। ओ अरे घोड़े जी, अच्छा ए घोड़े जी बहुत जल्दी में हूँ। चलो दोनों को घोड़े पर बैठाओ। आना इधर आ। अरे घोड़े जी बहुत जल्दी में हूँ। अरे मर गए। अरे घोड़ा पकड़ो इसको, पकड़ो। उठ गए राम? ओह, आज जिंदगी में दूसरी बार इतना मजा आया किसी की गोद में सोने का। दूसरी बार? हाँ, पहले एक बार मैं अपनी माँ की गोद में ऐसे सोया था, आज तुम्हारी गोद में वही मजा मिला है। मजा आ गया। वो तो ठीक है। अब कल रात तुम सोने से पहले फिल्म के बारे में कुछ बता रहे थे। फिल्म के बारे में? हाँ। सोने से पहले मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने फिल्म कहाँ छुपाई है। हाँ। राम, कहाँ छुपाई है फिल्म? बता दूं? बताने से पहले एक बार तुम्हारी गोद में लेट जाऊं, बड़ा मजा आ रहा था। जल्दी करो वरना मारे जाओगे। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं बाद में बताऊंगा, पहले चढ़ जाओ। रामू, तुम इस जख्मी हालत में? सर हमारे साथ धोखा हुआ है। भानु प्रताप। भानु प्रताप? क्या किया भानु प्रताप ने? वो बेईमान निकला, हमारा सारा माल लेकर भाग गया और कह रहा था मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तुम्हारे बाकी आदमी कहाँ हैं? सब मारे गए, मैं अकेला बचकर आ गया हूँ। मैं जानता हूँ कहाँ गया है, हम चाहे तो उसका पीछा कर सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही चलकर हमारे पास आएगा। It's all right, Mr. Soul. Thank you. एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम सौदा करने आए हो या कोई नई चाल चलने आए हो। हवा का रुख देखकर भी कभी कभी चलना पड़ता है मिस्टर सॉल। आपने कभी शतरंज खेला? नहीं। कभी पतंग उड़ाई आपने? नहीं। तो फिर आप चाल और हवा के रुख के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। चाल वाल की बात अपने दिमाग से निकालिए और मेरे माल की कीमत दीजिए। You're a clever man, Mr. Banu. ये लो माल के दाम। क्यों, क्या हुआ?
सोच रहा हूँ देने वाला जब देने पे आता है तो छप्पड़ पार के देता है। If you don't mind, Mr. Saul, can I make a long distance call? Go ahead. हेलो। कमला, हमें कुछ दिनों के लिए एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। कमला, क्या बात है, चुप क्यों? कमला, बात क्यों नहीं करती तुम? पूछो इस वक्त तू कहाँ है? पूछो कहाँ से फोन कर रहा है? भानु प्रताप, ये बिजनेस है, कभी तुम्हारा पल्ला भारी, कभी हमारा। हम तुम्हारे बीवी और बच्चे को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अगर तुम्हें सौदा करना है तो फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। ले जाओ इन दोनों को, ले जाओ, चलो। तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि भानु प्रताप ने हमारे साथ गद्दारी की है और उसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। सर, इसे अकेला छोड़ दो। हम इसे मेहमानों की तरह रखना चाहते हैं। हमें यकीन है कि भानु प्रताप अपना हिसाब चुकाने जरूर आएगा। ये सर। और सुनो, तुम इसे उस फरीदपुर चले जाओ। फिल्म हासिल करने का यह आखिरी मौका है। यू मस्ट सक्सीड। ऑलराइट सर। सुनो, इसे अंदर बंद कर दो और भानु प्रताप के आने का इंतजार करो। यस बॉस। वो यहाँ जरूर आएगा। मैं जा रहा हूँ बाबा, मुझे रोकने की कोशिश मत ये क्या कर रहे हो बेटा? लेट जाओ। मुझे जाने दो बाबा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, ये सब मेरा रास्ता देख रहे हैं। इन्हें मेरी जरूरत है। नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है। जीप गाड़ी में तुम्हारी हालत देखकर मैं तो घबरा ही गया था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हारी जान बख्श दी। उस कायर से बदला लेने के लिए मैं खुद जिंदा रहा हूँ, और जब तक भानु प्रताप जिंदा है उसे कोई रोक नहीं सकता। इतना जरूरी है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जरा ठहरो, मैं तुम्हारा सामान ले आता हूँ। ये लो बेटा। हैरान क्यों हो रहे बेटा? इसे भी इतना ही संभाल कर रखा था जितना कि तुम्हें। अब जा रहे हो तो ये बोझ भी लेते जाओ। ये बोझ तो मैं अपने साथ ले जाऊं बाबा, लेकिन किसी के एहसानों का बोझ अपने साथ लेना मेरी फितरत नहीं। लीजिए, जितना आपको चाहिए ले लीजिए। किस लिए? आपने मेरी जान बचाई। जान तो भगवान ने बचाई है। आपने मेरी सेवा की है, मुझे रोटी दी। तुम रोटी की कीमत चुका रहे हो या रोटी देने वाले की? दोनों की। तब तो ये बहुत कम है। मैं समझा नहीं। बेटा, रोटी तो भगवान देता है, और भगवान की कीमत चुकाने के लिए इन कागजों की जरूरत नहीं। क्या बात करते हो बाबा, नादान हो। इस पत्थर के खातिर इसे ठुकराते हो। शायद तुम्हें पैसे की ताकत का अंदाजा नहीं, और शायद तुम्हें भी इसकी ताकत का अंदाजा नहीं बेटा, जो पत्थर के रूप में भी पूजा जाता। लोग अंधे हैं बाबा, अगर इस पत्थर को पूजते अंधे हैं। पैसे के मुंह में अंधे हो जाने से तो अच्छा है इस पत्थर के मुंह में अंधे हो जाना, जिससे जीवन और मृत्यु में सुख मिले।
इन कागज के टुकड़ों से तुम उसे क्या खरीदोगे जिसने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी मृत्यु का सौदा कर रखा है? आत्मा परमात्मा का अंश है, उसका सुख तुम्हें ये पैसे क्या देंगे? नहीं भैया, पैसा मौत से छुटकारा नहीं दिलाता, आत्मा को शांति नहीं देता। नहीं भैया, पैसा मौत से छुटकारा नहीं दिलाता, आत्मा को शांति नहीं देता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा, तुम सच कहते हो बाबा। मेरा भाई है ना रामू, ओलू का पट्टा भी सच कहता था बाबा। काश तुम्हारा भगवान मुझे पहले मिल गया होता। बेटा, तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। चलो 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 बेटा, आराम करो। चलो चलो चलो। थैंक यू घोड़ा जी, थैंक यू, हमको फरीदपुर पहुंचा दिया। अच्छा घोड़ा है। अच्छा है ना? चलो तुम लोग इस होटल में बैठ जाओ, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूँ। इसे अपना ही होटल समझना, डरना नहीं, मैं इस जगह को अच्छी तरह जानता हूँ। चलो बैठ जाओ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ राम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, पुराने किले के पास जो हवेली है वहाँ हमारी जान का खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। लेकिन मुझे डर सा लगता है। नहीं किरण, डरो मत। पहले तो सिर्फ मेरे राम मेरे साथ थे, अब तो तुम्हारा प्यार भी मेरे साथ है। तुम्हारे इसी प्यार ने तो मुझे डरना सिखा दिया, लेकिन तुम्हारी इस फिल्म के लिए मैं अपना प्यार नहीं खोना चाहती। बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए, अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया वो इस फिल्म को मंजिल तक जरूर पहुँचा देगा। लेकिन तुमने क्या उस फिल्म को मेरी तरह अपने दिल में छुपा रखा है? नहीं, दिल में तो नहीं, लेकिन ऐसी जगह छुपाया कि दुश्मन उसे छू भी नहीं सकता। अच्छा, कहाँ? ये देखो। ये देखो। हैंड्स अप। ये क्या मजाक है? स्मोक बम जला के हमें धोखा दिया, यही कहीं होंगे। महाराज, तुम निश्चिंत रहो बेटा, देश की रक्षा करना हमारा भी धर्म है। आश्रम का हर साधु तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है राम, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। वो फिल्म मुझे दे दो। फिल्म को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। देखते क्या हो, चलाओ गोली। हे भगवान, रक्षा करना। Yeah!
धर्मंधे में हम बहुत देर से तुम्हारा अत्याचार सहन कर रहे हैं। अब चले जाओ यहाँ से। ए साधु, हम यहाँ खून खराबा नहीं चाहते। ये फिल्म हमारी है, हमें दे दो इसे। ये झूठ बोल रहे हैं। ये फिल्म हमारे देश की अमानत है और ये गद्दार इसे छीनकर हमारे देश को बेचना चाहते हैं। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें भारत मां की कसम, ये फिल्म इन गद्दारों के हाथों ना आने पाए। जो देश का दुश्मन वो धर्म का दुश्मन। हर हर महादेव! चल रहे ना, इस निशानी से साफ जाहिर है कि इसे किसी खास एजेंट ने भेजा है। पता नहीं ये है कौन, लेकिन है बड़ा देशभक्त। फिल्म बचाते बचाते बेचारा अपनी जान पर खिल गया। अब डर की कोई जरूरत नहीं सर, ऐसी कोई चोट नहीं है जिसे जान पर खतरा हो। इसका जल्द होश में आना बहुत जरूरी है सर। उस फिल्म के साथ इसके पास एक बहुत जरूरी संदेश है जो हमारा एजेंट चीफ तक पहुंचाना चाहता था, जो इसने मुझे भी नहीं बताया। तब तो दुश्मन अस्पताल में भी हमला कर सकता है। जी हाँ। सुनो। यस सर। अस्पताल के चारों तरफ सख्त पहरा लगवा दो और जब तक इसे होश ना आए सिवाय अस्पताल के आदमियों को कोई आदमी इस कमरे में दाखिल ना हो। ओके सर। पागल मत बनो किरण, तुम अच्छी तरह जानती हो कि उससे हमारे खास आदमी का नाम मालूम हो चुका है, इसलिए उसे मारना बहुत जरूरी है। किल हिम।
तुम मुझे मारने आई हो ना? लो, अपना सारा जहर मेरी रगों में उतार दो। अरे, तुम्हें होश आ गया? देखो, इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है। एक नर्स स्टोर में बेहोश पाई गई है। यहाँ कोई आया तो नहीं था? जी हाँ, एक नर्स आई थी। नर्स? ये ट्रे लेकर। जहर? नर्स? कहाँ गई वो? किस तरफ गई? कुछ याद है? वो चली गई। कहाँ? उस तरफ। तुम लोग नर्स का पीछा करो। यस। और तुम लोग इस कमरे का दरवाजा लॉक करके बाहर खड़े रहो जब तक तुम अपने साथ नहीं आते। दरवाजा नहीं खुलेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। कम आइए। डॉक्टर, प्लीज कम विद मी। तुमने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जिन हाथों के सहारे मैंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू करना चाहा, उन्हीं हाथों में बेड़ियां पहनवा देता। तुम्हें याद होगा, एक दिन मैंने कहा था तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। आज वो वादा पूरा करने का दिन आ गया। सोच क्या रही? अपना काम पूरा करो। मैं तो अपने काम में, अपने आदर्श में हारा। चलो, तुम ही जीत जाओ। आगे बढ़ो और इंजेक्शन ले लो। जल्दी करो वरना पुलिस आ जाएगी। जल्दी करो। दम निकले देश की खातर यही अरमान है। एक बार देश पे मरना 100 जन्मों के समान है। ये देखो, यही है ना वो फिल्म जिसके ऊपर तुम्हें इतना घमंड था। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर हम चाहें तो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। मगर नहीं, हम तुमको आजाद कर देंगे, नई जिंदगी देंगे, तुमको मालामाल कर देंगे। सिर्फ अपने उन साथियों के नाम बता दो जो इस वक्त हमारे मुल्क में जासूसी कर रहे हैं। बताओ उनके नाम। हिंदुस्तानी सिपाही की रगों में तुम जैसे गद्दार, नीच और नमक हराम का खून नहीं, जो मतलब के लिए अपनी मां को भी बेच दे। चले जाओ यहां से। चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एक खुशखबरी सुन लो। हमने अपने उस खास आदमी को चौकन्ना कर दिया है जो पुलिस में डबल एजेंट का काम कर रहा है, जिसका नाम तुमने उस बेवकूफ को बता दिया है। अब तक तो मुल्क से बाहर भी चला गया हो। अच्छा, फेंक दो। मुझे खोलो। खोले नहीं। उन दोनों को भी खोल दो। उन दोनों को भी खोल दो। हराम गद्दार, आज मैं तुझसे बदला लेकर आऊंगा। ये बदला लेने का वक्त नहीं, हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। चलो। चल, चल, चल। तुम भी चलो।
मेरे पिता के कातिल, I shoot you! चला दे गोली, तुझे कोई पाप नहीं होगा। मैं जानता हूं तू ये नहीं कर सकती। ये तो उस कमीने सांप का जहर है जो तुझ पर असर कर गया है बहन। बहन? कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? मैं ही तेरा वो बदनसीब भाई हूं जिसे ढूंढने की कोशिश में तू अपने ही पिता पर जख्म लगाती रही। पिता? हाँ बहन, शतरंज की एक ही चाल ने पिताजी की जबान खींच ली, इन्हें कैद में डाल दिया और मुझे मेरी प्यारी बहन से जुदा कर दिया। कहां वो बाप और बेटा? शायद वो लोग भाग गए। भागकर कहां जाएंगे? यहीं कहीं हो गए। एक वो भी वक्त था जब अपने छोटे छोटे हाथों से पत्थर तोड़ के अखबारों में तेरे लापता होने का इश्तिहार देता रहा, और आज यह भी वक्त है कि किसी भाई को पहचानने के लिए शायद बहन को किसी सबूत की जरूरत पड़े। ये देख हमारे बचपन की निशानी। अगर आप मुझे माफ भी कर देंगे तभी मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। मैं उस कमीने को खत्म कर दूंगी। पागल मत बनो बहन, इस वक्त जोश से ज्यादा होश से काम लो। तुम्हें चालाकी से बाहर निकलकर किसी की मदद लेना चाहिए। बाहर अब मेरा कौन है? कोई तो होगा जिसे तुम पर भरोसा होगा। अब मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा। धीरज रखो बहन, राम पर भरोसा रखो। राम? तुम विश्वास क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारा भाई हूँ। ठीक है, और बंद कर दो। सबसे पहला आइटम है द गेम ऑफ पनिशमेंट, यानी सजा का खेल। इस डब्बे में बड़ी रंगीन रंगीन सजाएं हैं और सबसे पहली सजा मिली है टेबल नंबर 14 के मिस्टर माइकल को। नहीं माइकल, ये खुशियां मेरे नसीब में नहीं। तू जा। माइकल की सजा है कि वो टेबल नंबर 11 पर मिस डॉली की चुम्मी लेंगे, यानी कि उसको किस करेंगे। मिस्टर माइकल, अब आंखें बंद करके किस कीजिए। अरे मैं बाद में बंद कर लूंगा, पहले किस तो कर ले दो। 5 गिनिए फिर किस कीजिए। 1 2 3 4 5। इतनी जल्दी भी क्या है, धीरे धीरे गिनिए ना। 1 2 3 4 5। छोड़ूंगा नहीं। साली बड़ी बदमाशी की, खुद हट गई, मुझ छोड़ के आगे कर दी, मैं भी छोड़ा नहीं। वो तू अभी उदास बैठा है, देख रहे सब कैसे हंस रहे हैं, तू हंस। अरे हंस। जिसका सब कुछ लूट गया हो वो हंसकर क्या करेगा माइकल? क्या बात कर रहा? तू तो अपना सारा काम कर दिया,
पुलिस को डबल एजेंट का नाम भी बता दिया। और बाकी रहे लड़की, सुन, जिंदगी में ट्रेन, बस और लड़की के पीछे कभी न भागना, क्योंकि पीछे से दूसरी आती होगी, समझे? मैं ये दुनियादारी क्या जानूं? अरे भाई ये सब मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, लड़की मिली तो और नहीं मिली तो क्या समझे? नहीं समझे? अच्छा अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ।